हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक विद मोहित। तो देखिए, हमने जैसे कि पहले की वीडियोस में सीखा था कि डेटाबेस कैसे बनाएं, क्रूड कैसे करें विदाउट रनिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो आज अपन उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं कि अपन एसक्यूएल क्वेरी की मदद से इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं डेटाबेस में। एंड गाइस, ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है मेरी, PHP एसक्यूएल एंड XAMPP फुल सेटअप गाइड। तो इसको प्लीज़ देखिएगा एंड जिससे आपको मेरी आगे की वीडियोस देखने में मदद मिलेगी, क्योंकि सारी वीडियोस एक से लिंक है गाइस। तो आपको पूरा शुरू से एक सेटअप देखना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि आप डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला वीडियो उसका बनेगा। आज पार्ट 1 है। तो मेरा जो भी है मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए एंड अपन शुरू से देखते हैं। तो जैसा कि आपने मेरे पहले की वीडियोस में देखा था कि मैंने एक डेटाबेस था मेरा, टेक विद मोहित। तो सबसे पहले मैं इसमें टेबल बनाता हूँ। मैंने आपको टेबल बनाना सिखाई है। अगर आपने नहीं सिखा है तो प्लीज़ आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको सिखाया है कि टेबल कैसे बनाई जाती है डेटाबेस के अंदर। तो देखिए, अपन इस पे आ गए हैं एंड क्रिएट न्यू टेबल मैं बना लेता हूँ। टेबल नेम्ड स्टूडेंट्स। ओके, इसमें मैं 4 कॉलम रखता हूँ। सबसे पहले मेरा आईडी आ जाएगा। मैं फटाफट काम करता हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ओके, टीचर, देन नेम, कॉन्टैक्ट एंड एक नया फील्ड में बनाता हूँ कि एडेड ऑन। एडेड ऑन क्या कैप्चर करेगा कि हमने इस फील्ड को कब ऐड किया। अब देखिए, आपको इसमें मैं नई चीज़ सिखाता हूँ कि इसमें ऑटोमेटिकली आप डेट कैप्चर कर सकते हैं रियल टाइम। देखिए, अपने पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स रहते हैं, डेट, डेट टाइम, ईयर, सॉरी टाइम। तो आप डेट एंड टाइम लिखेंगे तो आपको टाइम और ईयर दोनों कैप्चर हो जाएगा। डेट लिखेंगे तो सिर्फ डेट कैप्चर होगी, करंट डेट। एंड टाइम आप लिखेंगे तो आपको करंट टाइम ही कैप्चर होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली बस डेट चूज करना है। अभी अपन सिर्फ डेट, करंट डेट ले रहे हैं एंड डिफॉल्ट के यहाँ पर आपको लिख दीजिए करंट टाइम स्टैम्प। तो क्या होगा ना गाइस, आपको रियल टाइम डेट यहाँ पे मिल जाएगी। हम नेम में अपना वर्चर लिखते हैं, इसमें भी वर्चर एंड वी आर हियर एडिटिंग 255 अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो रहती है एंड इसको अपन इसी तरह से सेव कर लेंगे। तो देखिए, मेरी पहली टेबल क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स। आज अपन इसी टेबल पे इंसर्ट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रनिंग क्वेरी। तो मैं आपको बताता हूँ आपका जो एंड रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको आज जो सिखाने वाला हूँ वो कैसा रहेगा। ये देखिए, मैंने अब मेरा कोड बनाया है। ये जो स्टाइल्स है ये मैंने लिखी है। सिंपली कुछ नहीं करा है, बस बूटस्ट्रैप का जो कॉपी था, वो बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग थी वो मैंने कॉपी की है। अगर आपको चाहिए तो आपको बाद में मैं फाइल्स दे दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए, अभी इसको कोड को हम चला रन करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, इतना अच्छे से आपका ये स्टाइलिंग की वजह से आपका यूज़र फॉर्म क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा रियल नंबर नहीं है, मैंने फेक नंबर लिया है। एंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देखिए, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको ऐसा अलर्ट भी आएगा एंड व्हाट आई हैव रिटन मोहित एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिस। एंड डेटाबेस की तरह जाके देखते हैं तो ये देखिए, हमारा फर्स्ट डेटा इंसर्ट हो चुका है, मोहित विद कॉन्टैक्ट एंड एडेड ऑन पे ध्यान दीजिए। हमारी करंट डेट जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, दैट वाज 29 नवंबर 2025। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंसर्ट कैसे करा है। मैं इस पूरे डेटा को रिमूव कर देता हूँ। इस पूरे डेटा को मैं रिमूव कर देता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें हम हमारा स्टाइल स्टाइल का जो कोड है सिर्फ वो मैं लिखूँगा। न्यू फाइल, ये देखिए,
अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है, मैं आपको यहाँ पे पूरा चला के बताऊँगा एंड पूरा बताऊँगा कि मैंने कैसे इस पूरे कोड्स को चलाया है। एक हमारी एक और फाइल है कनेक्शन डॉट php, इसको भी मैं यहाँ की कोड को भी हटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको तो आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको अपनी 2 फाइल बनानी पड़ेगी। अब एक तो इंडेक्स डॉट php और कनेक्शन डॉट php। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल्स कहाँ पे बनानी है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको अपना ये इस पीसी पे आना है। आप सी ड्राइव में देखेंगे आपके पास एक जैम फोल्डर है। आप जैम फोल्डर के अंदर आइए, यहाँ पर htdocs के अंदर आइए एंड मैं नया फोल्डर पूरा क्रिएट करता हूँ, आपको बताता हूँ। एंड इन्फो पेज के नाम से मैं ये पेज बनाता हूँ, इन्फो पेज, या दैट्स इट। एंड ये देखिए मैं आपको एक यहाँ पर अपन इसको पूरा ही क्रॉस करके तो नहीं, आई थिंक मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ मेरी ये नेक्स्ट। यस, मैं यहाँ पे अपना सबलाइम खोलता हूँ वापस से एंड अपने नए फोल्डर पे आता हूँ, ओपन फोल्डर पे मैं आता हूँ एंड htdocs पे आएंगे अपन सिंपली। ये देखिए मेरा एक इन्फो पेज नाम का फोल्डर है, मैं यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर लूँगा एंड इन्फो पेज के अंदर मैं अपनी पहली फाइल बनाऊंगा, दैट वाज index.php। ओके, तो अपन यहाँ पर index.php, php का आपको एक्सटेंशन रखना ज़रूरी है। यहाँ पर अपना पहला फाइल होता है index.php। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फॉर्म क्रिएट करना है अपन को। तो सबसे पहले मैं इसको HTML का यहाँ पर अपन कोड लिखेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर देखिए, सिंपली आपको यहाँ पर ओपनिंग टैग देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, आप HTML लिखिए एंड टैब दबा दीजिए, तो आपका प्री डिफाइंड कोड तो बन ही जाएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे फॉर्म, ओके, विद इंसर्ट क्वेरी। टाइटल अपन ये दे देते हैं, बॉडी में अपन अपना कोड लिखना यहाँ पे चालू करेंगे। सबसे पहले अपना स्टाइलिंग के बगैर अपन अपना लिखेंगे सबसे पहले फॉर्म का कोड, ओके। फॉर्म, ये अपना यहाँ पर सबसे पहले अपना लेबल दे दूंगा मैं, दैट वाज अपन क्या देने वाले हैं, लेबल। एंड यहाँ पर अपन लिखेंगे नेम, यहाँ पर इनपुट टाइप, ये आपने पढ़ा होगा जब आप HTML पढ़ रहे होंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। एंड यहाँ पर बस प्लेस होल्डर लिख देता हूँ मैं, नेम, ओके। एंड दिस फील्ड भी क्या है, रिक्वायर्ड है, इसके बिना अपन सबमिट नहीं करने देंगे, ओके। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ लेबल, दैट वाज आवर कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ पर अपन इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर अपन इनपुट टाइप लिखेंगे नंबर। नेम को भी अपन हटाते हैं, मैं आपको बताऊंगा नेम का बाद में क्या यूज आएगा। एंड यहाँ पर अपन प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सिंपली कॉन्टैक्ट, ओके। एंड इसको भी अपन कर देते हैं रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पर अपन ने रिक्वायर्ड लिख लिया एंड लास्ट में अपन एक बटन दे देंगे, बस बटन। यहाँ पर अपन लिखेंगे टाइप सबमिट, नेम सबमिट, ओके। एंड यहाँ पर अपन देंगे कैप्स लॉक में सबमिट, इसको भी मैं नेम दे देता हूँ। एंड अपन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे नेम का क्या यूज आएगा। नेम, दैट वाज माय फर्स्ट नेम, ओके। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ एंड नेम का यूज होएगा कॉन्टैक्ट, ओके। तो ये अपना पहला फॉर्म बन चुका है। अब अपन इसमें स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं अपना यहाँ पे जो मेरा कोड लिखा हुआ था, ये वाला देखिए, मैं अपना यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ स्टाइल वाला कॉपी करूँगा,
एंड यहाँ पे अपना सिंपली पेस्ट कर दूंगा। यस, और कुछ भी था क्या मेरा स्टाइल के अंदर? लेट मी सी। यस, दैट्स इट, माय कोड ऑन द, इतना ही था। तो अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन वापस आ जाते हैं अपने इन्फो वाले पेज पे। स्टाइलिंग मैंने कर दी है, अब अपन इसको खोल के देखते हैं कि अपना क्या ये कैसे लगता है। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें थी, आई थिंक बॉडी के अंदर हेडिंग देना अपन भूल गए हैं, तो अपन हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले। या ये देखिए, एक कंटेनर NH2। यस, ये अपना फॉर्म के अंदर इतना था। फॉर्म में से अभी अपन मेथड पोस्ट हटा देते हैं, मैं इसका यूज़ बताऊंगा आपको। तो लेट्स सी, सबसे पहले ये कैसा लगता है। कॉपी फाइल पाथ करना है आपको, एंड यहाँ पर नए पेज पर आना है। सिंपली HT डॉक्स तक का, देखिए HT डॉक्स तक का आपको आपका लिंक हटाना है, एंड इसकी जगह लिख देना है लोकल होस्ट। ये देखिए अपना पूरा की पूरा ये अलग है एंड ये अलग है, पूरा की पूरा देखिए जो फॉर्म था यहाँ पे बन गया। ये स्टाइलिंग की वजह से हुआ है। ये मैं आपको पूरी फाइल और स्टाइलिंग के साथ दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अपन अपना यहाँ से कोड आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट टास्क था, एक और फाइल अपन इसके अंदर बनाते हैं, दैट वाज न्यू फाइल, दैट वाज connection.php। ओके, अपन यूजर पेज में ही यहाँ पर अपन connect.php के नाम से बना लेते हैं। ओके, connect.php। यहाँ पर आपको php का ये ओपनिंग टैग एंड दिस वाज द क्लोजिंग टैग। ये देखिए, ये अपना php का ओपनिंग टैग होता है एंड ये होता है अपना क्लोजिंग टैग। ओके, यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना है, अपन कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। कनेक्शन, कनेक्ट, आपको कुछ भी वेरिएबल, db कनेक्ट, कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए। एंड एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है, वो आपको लिखना बेहद ज़रूरी है, दैट वाज माय SQLi कनेक्ट। ये क्या करेगा, अपने जो डेटाबेस है उसको मदद करेगा कनेक्ट करने में अपने इस कोड से। इसके अंदर इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये मांग करता है कि मेरे अंदर 4 वेरिएबल्स है। तो पहला वेरिएबल क्या होता है, लोकल होस्ट। दैट वाज जब आप ये होस्टिंग करेंगे आपके रियल सर्वर पे, तो भी ये पहला जो आपका सर्वर टाइप रहता है, दैट वाज इज द ऑलवेज लोकल होस्ट। सेकंड कीवर्ड इज द रूट नेम, इट मींस व्हाट इज योर यूजर नेम। जो अपन अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, दैट वाज जैम्प। इसका बाय डिफॉल्ट कीवर्ड रहता है रूट। जो अपना यूजर नेम रहता है, इसका बाय डिफॉल्ट रहता है रूट हमेशा, और इसका पासवर्ड हमेशा ब्लैंक रहेगा। आप चाहे तो इसका पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं। अभी मेरा इसमें पासवर्ड ब्लैंक है तो मैं ब्लैंक ही रखता हूँ। ओके, देन आखिरी कीवर्ड रहता है, दैट वाज आपका डेटाबेस का नेम। तो अपना डेटाबेस का नेम क्या था, अपन यहाँ पे जाके देखते हैं। दैट वाज, ये अपना डेटा आया है, अपन इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ये भी अपन क्लोज करते हैं। एंड देखिए अपना डेटाबेस का नेम क्या है, टेक विथ मोहित। ये आपका जो स्टूडेंट्स है ना, ये आपका टेबल का नाम है। अपन टेक विथ मोहित पे काम करेंगे, जो कि है आपका डेटाबेस का नाम। इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं वापस अपने कोड पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल पेस्ट कर दिया टैग विथ मोहित, एंड इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर दिया। सेमी कॉलन आपको ऑलवेज ज़रूरी है लगाना PHP में, उसके बिना स्टेटमेंट एंड नहीं होगा। तो देखिए, एंड ये जो कनेक्शन है, अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ आपको कैसे होगा। एंड ये देखिए, जो अपना डॉक टाइप HTML है ना, सबसे ऊपर मैं आपको यहाँ पे PHP का कोड बताता हूँ।
PHP का कोड आएगा यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले इंक्लूड अपनी फाइल जो अपन ने बनाई है connect.php, इसको मैं इंक्लूड करूँगा। ओके, इंक्लूड करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है। फाइल का नाम है यहाँ पे लिख देता हूँ connect.php एंड इसको सेमी कोलन से मैंने क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये जो आपने नेम लिखा है ना गाइस, नेम, अब इसका यूज आएगा एंड आपको फॉर्म में एक मेथड लगाना जरूरी है, दैट वाज पोस्ट। दो तरह की मेथड होती है, पोस्ट एंड गेट। गेट का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमको डेटा लेना है। ओके, गेट मतलब डेटा आ रहा है डेटाबेस से, एंड पोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पोस्ट मतलब अपन भेज रहे हैं किसी को, अपन पोस्ट कार्ड नहीं भेजते हैं, तो अपन मेथड का नाम है पोस्ट, यानी कि अपन भेज रहे हैं, कहाँ पर भेज रहे हैं, डेटाबेस में भेज रहे हैं। तो अपनी मेथड लिख देता हूँ मैं पोस्ट, ये कैप्स लॉक में आएगा। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी बेस्ट प्रीफर्ड मेथड इसको कैप्स लॉक में रखना ही रहती है। तो यहाँ पे मेथड मैंने लिख दिया पोस्ट एंड अब मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाता हूँ, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं आप। यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ नेम। ओके, एंड इक्वल्स टू $_post नेम, फर्स्ट नेम, रियली सॉरी, फर्स्ट नेम। ये कौन सा नेम ले रहे हैं अपन, ये वाला नेम ले रहे हैं। ओके, फर्स्ट नेम। अपना सेकंड नेम क्या है, कॉन्टैक्ट। अपन वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ भी बना लीजिए, लाइक फ़ोन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फ़ोन बना लेते हैं। इक्वल्स टू $_post $_post अपना क्या था वेरिएबल का नेम, दैट वाज कॉन्टैक्ट। ओके, आपको इसमें लिखने में बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, यहाँ पे जो वही नेम आएगा जो आप अपने फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए तीसरा वेरिएबल जो अपना आता है, दैट वाज सबमिट। मतलब यानी कि क्या, कि सबमिट के बटन दबाते ही अपने को ये दोनों डेटाबेस में जाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए अपन क्या करेंगे, इफ सेट, ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड रहते हैं PHP के। इफ सेट, ये देखिए सेट एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, $_post, यानी कि क्या, उसने जैसे ही ये बटन दबाया, यहाँ पर अपन सबमिट का नाम लिख लेंगे, ऐसा कैसे जैसा अपन ने नेम लिखा था, एंड यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं आपको। इसका मतलब क्या हो जाता है कि सबमिट के बटन दबाते ही आपको क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल्स कैप्चर करने हैं। वेल एंड गुड। अब क्या करेंगे अपन, इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे। ओके, इंसर्ट की क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पे अपन एक वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ भी बना लीजिए, इंसर्ट वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपन ने एक वेरिएबल बनाया था MySQL कनेक्ट, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए अपन ने वेरिएबल बनाया, तो अपन को कैसे मालूम चलेगा कि अपन को ये डेटाबेस कनेक्ट करना है। अब देखिए MySQL क्वेरी, MySQL क्वेरी क्या रहता है कि हम अपन यहाँ पे क्वेरी लिखने वाले हैं, किसके साथ, ये भी दो वेरिएबल्स की मांग करता है हमेशा। यहाँ पर आपको लिखना है ये कनेक्ट, कनेक्ट में अपन ने वेरिएबल बनाया था कनेक्शन, यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली कनेक्शन, एंड यहाँ पर आपको आपकी क्वेरी लिख देनी है। जैसे सिलेक्ट की भी क्वेरी होगी, अपडेट की भी क्वेरी होगी, डिलीट की भी क्वेरी होगी, अब हमको सेम प्रोसीजर पूरा की पूरा फॉलो करना है। सिंपल MySQL क्वेरी कनेक्शन, अपना फर्स्ट वर्ड दैट वाज, ये समझ जाएगा कि अपना डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। और सिंपली अपना यहाँ पर आप अपना इंसर्ट का समझ रहे हैं, तो इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, अपना कनेक्शन से क्या पता चल गया कि अपना डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब इंसर्ट किस में करना है, इंसर्ट हमेशा टेबल में होगा। तो अपना टेबल का नाम क्या है यहाँ पर, दैट वाज स्टूडेंट्स। ओके, तो अपने जो टेबल का नेम अपने को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है
स्टूडेंट्स। ओके, कहाँ गया? ओके, मेरी ये वाली फाइल को मैं परमानेंट क्लोज ही कर देता हूँ। ओके, क्लोज ही कर दी मैंने। एंड देखिए ये इंडेक्स डॉट php इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, अपने टेबल का नेम आ गया। टेबल में क्या क्या कॉलम से आपको पहला ये आता है। ओके, टेबल में अपन को सबसे पहले कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। अपना क्या था, नेम था एक तो, और देख लेता हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए। देखिए एक नेम है और कॉन्टैक्ट है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए आईडी नहीं आएगी। नेम आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट आपको लिखना है। एंड एडेड ऑन ऑटोमेटिकली आ रहा है बिकॉज यहाँ पर अपन ने करंट टाइम स्टैम्प लगा दिया है। तो यहाँ पर अपन नेम लिख देंगे, सेकेंड कॉलम का नाम लिख देंगे अपन कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर एक और कीवर्ड आता है इंसर्ट क्वेरी के अंदर, वैल्यूज। वैल्यूज के यानी कि क्या, इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है। और पहला अपना ये अपन यहाँ पे जो अपन ने वेरिएबल बनाया ना, इसका नाम, इसका काम आएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है नेम एज इट इज, है ना, और दूसरा लिख देना फोन। दैट्स इट। ये आपका इंसर्ट की क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है। अभी एक बार अपन इसको टेस्ट करते हैं। ओके, आपको सेमी कॉलन हमेशा लगाना है एंड में। ओके, ये देखिए अपना परफेक्टली, मैंने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पर, वैसा कि वैसे ही था। एंड ये कनेक्ट फाइल को मैंने अपन ने सेव नहीं किया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अपन यहाँ पर आते हैं वापस अपने वेब पेज पे। ये देखिए अपना इन्फो पेज इंडेक्स डॉट php है, ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, वही मोहित लिख देता हूँ एंड कॉन्टैक्ट चला के देखता हूँ, सबमिट। अभी देखते हैं डेटा। ये बूम गाइस, देखिए नेम मोहित, कॉन्टैक्ट अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपन ने जो लिखा था वो आ गया। डेट ऑटोमेटिकली 29 नवंबर वो फैच हो रही है। ओके, अब अपन क्या चाह रहे थे, अपन ने पहला वाला फाइल किया था कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, तो अपन उस पर काम करते हैं अब। तो उसके लिए कंडीशन अपन ने यहाँ पर अपन कंडीशन लगाएंगे, इफ इंसर्ट, मतलब अपना अगर यहाँ पर ये सिंपली समझ जाएगा कि इफ इंसर्ट मतलब इंसर्ट की क्वेरी अगर आपकी चल गई है तो आपको क्या करना है, इको। इको बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है पीएचपी का ही, उसमें वो अपन को जो जो टेक्स्ट लिखना है अपन लिख सकते हैं। अपन यहाँ पर एक अलर्ट देंगे। अलर्ट हमेशा जावास्क्रिप्ट में ही रहता है, तो यहाँ पर अपन स्क्रिप्ट, यहाँ पर अपन पीएचपी के अंदर यहाँ पर अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। यस, एंड यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट क्या लिखना है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, या दैट्स इट। इसको सेव कर देना है अपन को। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना यहाँ पे पेज चला कि नहीं। ये देखिए मैं इसको दूसरे पेज पे खोलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखिए नेम में लिख देता हूँ मोहित एंड कॉन्टैक्ट में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सबमिट। वाओ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अपना डेटा आ चुका है। देखिए थर्ड वापस मोहित 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये अपना आज का वीडियो गाइस कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया कैसे इंसर्ट करते हैं अपन। अब अपना एक और पार्ट बचा है जहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो अपन ने डेटा भेजा है वो वापस यहाँ पर कैसे आएगा। तो वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बिकॉज मैं देखता हूँ कि आज का वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन ये भी सीखेंगे, एक टेबल बनाएंगे अपन जहाँ पर ये जो डेटा है ना आपका गाइस, ये मैं आपको सिलेक्ट करवा के बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट दिस फाइल प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको ये पूरा का पूरा मेरा फोल्डर भेज दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइस।